नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आपका फिर से स्वागत है फार्मिंग एंड हेल्थ यूट्यूब चैनल पर। मैं रेवाड़ी जिले के खालेटा गांव में आया हुआ हूं। मेरे साथ है संदीप जी, जो पिछले 10-11 साल से मिर्च की खेती कर रहे हैं। तो मिर्च की खेती कैसे करें, उनमें किन चीज़ों का ध्यान रखें, प्लांटेशन कब करनी चाहिए, नर्सरी कब तैयार करनी चाहिए, रोग उनमें क्या क्या आते हैं, रोकथाम के लिए कौन कौन सी स्प्रे की जाती हैं, उसकी सारी जानकारी देंगे संदीप जी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार संदीप जी, नमस्कार अमित जी। बताइए कि कब से आप मिर्च की खेती कर रहे हैं? सर मैं मिर्च की खेती है 10-11 साल से कर रहा हूँ, तो 15 से चालू करती थी मैंने, 10 2015 से। 2015 से हाँ आपने हाँ, मिर्च की खेती शुरू की है। शुरू की है। फिलहाल ये बताइए कि कितने एकड़ में आपने मिर्च लगाई हुई है? अभी 1 एकड़ में मिर्च है। अभी फिलहाल हाँ, आपने 1 एकड़ में मिर्च लगाई हुई मिर्च है। लगाई हुई तो नर्सरी तैयार करते हैं? है। नर्सरी करवाते हैं सर। आप नर्सरी तैयार हाँ, करवाते हैं, मतलब चाहिए। सीड खरीद के लाते हैं? हाँ, सीड खरीद के लाते हैं और सरकारी है ना, हाँ, उसमें करवाते हैं। मतलब सरकारी हॉर्टिकल्चर हाँ, डिपार्टमेंट में डिमांड आप तैयार करवाते हैं। तैयार करो। सीड कितने का आता है? सीड ज़्यादा 6,000 रुपए का। मतलब सीड 6,000 रुपए का हाँ जी, आ जाता है। आ जाते तो 1 एकड़ में कितना सीड लगता है? हैं। 1 एकड़ में 100 ग्राम, 120 ग्राम लगेगा। सीड 600 रुपए पाउच का आता है सर। 600 रुपए पाउच। हाँ जी, तो 1 पाउच कितने ग्राम का होता है? वो 10 ग्राम का आता है। 10 ग्राम का 1 पाउच होता हाँ है, जी, तो आप 10 या 12 पाउच हाँ, इसमें लग जाते हैं। लग जाएगा। मतलब सीड आप देते हैं, वो आपको फिर प्लांट तैयार करके देता है। प्लांट तैयार करके देते हैं और 1 रुपया 20 पैसा लेते हैं, तो कुछ सब्सिडी मिल जाती है उसमें। अच्छा, ₹1.20 वो लेते हैं हाँ जी, और फिर उसके बाद सब्सिडी भी आपको हाँ मिलती है। मिलती है उसमें। जी। संदीप जी, ये मिर्च की वैरायटी कौन-सी है? ये वैरायटी है जी नून हम्स की विराट नून वैरायटी। हम्स की विराट हाँ जी, वैरायटी आपने लगाई है। हाँ जी सर। प्लांटेशन कब किया आपने? ये प्लांटेशन 25 दिसंबर को किया था। अच्छा, 25 दिसंबर को आपने प्लांटेशन किया हाँ, है। तो मैं देख रहा हूँ ये आपने बेड लगाए हुए हैं। हाँ जी। तो इसकी बेड की लंबाई, चौड़ाई एक बार बताइए कितनी है? बेड की लंबाई है जी ये पूरी 220 फुट है। 220 20 फुट फुट लंबा है। लंबाई है। चौड़ा कितना है? चौड़ाई 3 फीट है इसके ऊपर दू, से। दूसरा मल्चिंग भी आपने कर रखी है? हाँ जी, मल्चिंग कर रखी है खरपतवार के लिए। खरपतवार ना हो ना हो। इसके लिए आप हाँ, मल्चिंग कर रखी है और आपने। कम पानी से अच्छा, पूर्ति हो जाए, कम। मतलब ड्रिप सिस्टम हाँ, ड्रिप यूज कर सिस्टम रहे हैं। है, पानी कम लगेगा इसमें। पानी कम लगेगा हाँ, क्योंकि जो नमी है वो नमी बरकरार रहती है बरकरार मल्चिंग रहेगा से। मल्चिंग से। तो ये है कि अभी जो मल्चिंग आपने की है, क्या रेट पड़ता है ये? ये मल्चिंग ये हाँ, 10-12 हज़ार रुपए की पड़ती है। 10-12 हजार रुपए रुपए में पर एकड़ पर एकड़ में आपकी मल्चिंग लग जाती है। मल्चिंग और जो बीज आपका हो गया, 10-12 हजार रुपए का बीज हो गया, 10-12 हजार मल्चिंग हो गया। मल्चिंग हो और गया। फिर 10 दिसंबर में करते हैं तो हाँ छोटा जी, प्लांट होता है, उसकी सर्दी के लिए बचाओ। वो उसकी टनल के लिए करते हैं सर, टनल भी 25,000 लगाते हैं। रुपए की लगती है। अच्छा, 1 एकड़ में 25,000 रुपए हैं? टनल 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 का अलग से हाँ, खर्चा हो टनल जाता का अलग से होता है, उसमें ये होता है ना सरिया भी होता है और है। टनल भी होती है, तो इसमें ज़्यादा खर्चा होता मतलब दिसंबर में आपने प्लांटेशन किया, है। हाँ जी, उसके बाद फिर इसकी हार्वेस्टिंग कब आ जाती है? इसकी हार्वेस्टिंग आती है फरवरी। फरवरी से हाँ जी, हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। शुरू हो जाती है। और मिर्च में कौन-कौन से रोग आते हैं फिलहाल? मिर्च में जी फल सड़न की आती है जी, और पहले छोटे प्लांट में आता है ये रूट की, अच्छा, जो तना गलन है ना हाँ, वो आता है। तना गलन की प्रॉब्लम हाँ, छोटे प्लांट में आती है। छोटे प्लांट में आती है। उसके बाद फिर फल सड़न की भी फल बीमारी। हाँ, फल सड़न की भी आती है, हुँ, फ्रूट बोरर की भी आती है, जी। ये समस्याएं आती हैं। की रोकथाम के लिए आप कौन-कौन सी दवाई डालते हैं? इसकी रोकथाम के लिए ये रिडोमिल गोल्ड हुई और ये एम्पलीगो हुआ, जी, जो ये है ना कीड़े के लिए, ये वाली दवाई डालते तो हैं। हर बार अलग अलग दवाई डालते हैं। कितने समय पे आपको स्प्रे करना पड़ता है? हर 15 दिन 12 दिन 15 दिन पे स्प्रे करते हैं। 15 दिन पे आपको स्प्रे करना हाँ, वो पड़ता है। भी सिचुएशन देख के, जी, भाई ज्यादा रोग आगा तो पहले कर दे, ना आया तो और लेट तो वही। अभी तक आप कितनी हार्वेस्टिंग ले चुके हैं? अभी इसकी 3 हार्वेस्टिंग ले चुके हैं, कम से कम 30 क्विंटल मतलब 30 क्विंटल आप बेच चुके हैं बेच चुके हैं। मार्केट में, हाँ जी, 3 बार हार्वेस्टिंग आप कर चुके हैं। हाँ जी। तो ये बताइए क्या रेट चल रहा है मार्केट में मिर्च का फिलहाल? अभी फिलहाल 20 रुपए चल रहा है। ₹20 किलो हाँ जी, आपकी मिर्च अभी मार्केट में जा रही है। हाँ जी, मार्केट तो में पर डे कितनी हार्वेस्टिंग करते हैं? पर डे 3 क्विंटल। तो 3 क्विंटल को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो ₹6,000 हाँ, 6,000 पर रुपए डे आप पर डे बेच रहे हैं। बेच रहे हैं। तो ये मतलब लगातार 90 दिन तक अब इसकी हार्वेस्टिंग होती हाँ, रहेगी। इसकी हार्वेस्टिंग 90 दिन तक सही प्रोडक्शन है, हाँ। उसके बाद प्रोडक्शन घट जाएगी, नहीं तो ये बहुत लंबी चलती है। अच्छा, 90 दिन तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो अच्छी रहेगी। अच्छी रहेगी, फिर उसके बाद कम होती चली कम जाएगी। होती चली जाएगी। तो संदीप जी, पर डे आप 6,000 की मिर्च बेच रहे हैं। हाँ जी, और अगर 6,000 को हम 90 दिन तक आप बता रहे हैं कि हार्वेस्टिंग चलेगी, हाँ जी, तो 6,000 मल्टीप्लाई अगर 90 करें तो 5,40,000 की मिर्च आप बेच देंगे। बेच देंगे सर, और भाव और भी हुआ तो और भी
हो जाएगा, कम हुआ तो कम बिकेगी। अभी ये बताइए खर्चा मान लो 90 दिनों में आपका कितना आ जाएगा लमसम? सर ये खर्चा इसमें तो है ना, कम से कम ना है तो 70-80 हजार रुपये तो वैसे आते हैं इनके, मतलब लगान के, प्लांटेशन वगैरह सब हाँ, दवाई दुई लगा के। मान लो प्लांट सीड हो गया, हाँ फिर सीड, प्लांट भी आप तैयार करवाते हैं, हाँ जी, उसके बाद मल्चिंग, मल्चिंग भी आप करते हैं, टनल फिर भी, आप टनल भी तैयार करते हाँ जी, हैं, तो उसमें आ जाएगा 70-80 हजार, तो हाँ ये खर्चा आ आ जाएगा। जाएगा सर। उसके बाद सर लेबर कॉस्ट है। लेबर तो प्रोडक्शन पे होगी सर, जी। जितनी हाँ। प्रोडक्शन होगी उतनी लेबर बढ़ जाएगी, और हम्म। प्रोडक्शन होगी और रेट बढ़िया मिलेगी तो वो इस हिसाब से रेट भी हो जी जाएगी। जी। ये तो मंडी पे डिपेंड करते हैं। तो उसके बाद दवाइयों की जब बता रहे थे आप, हाँ स्प्रे जो दवाई, करते हैं, जो रोग जो आते हैं, हाँ जी, हाँ जी, एक तो जड़ गलन रोग आता है, हाँ जी, एक फल का भी फल बिगड़ हाँ, जाता है, महीने में 2 बार स्प्रे करते हैं, हाँ जी। उसका क्या आपका खर्चा आ जाता है? सर वो तो जो हिसाब से दवाई आती है ना, दवाई तो महंगी है ही, जी। तो कम से कम समझ लो 2,000 रुपये की एक स्प्रे होगी होगी। मतलब 2,000 रुपए की एक स्प्रे हो गई हाँ जी, आपकी, तो महीने की 4,000 रुपए की स्प्रे हो गई, हाँ जी, और 3 महीने में आप कर देंगे 6 स्प्रे, हाँ 6 तो स्प्रे तो हो 12,000 रुपए की आपकी स्प्रे हो गई, हाँ जी, तो ये लाख रुपए आप लगा लो खर्चा। हाँ लाख रुपए तो खर्चा है। और लेबर कॉस्ट तो वो तो वो तो प्रोडक्शन के ऊपर है। प्रोडक्शन पे है सर। तो मैं मिनिमम फिर भी किसान भाइयों को आप ये बताइए कि आप 1 एकड़ मिर्च की खेती से कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं? शुद्ध प्रॉफिट तो 2-3 लाख रुपए हो जाएगा, मतलब वो भी मंडी के रेट पे। हाँ। फालतू भी हो जाएगा, अगर हम्म। भाव बढ़िया मिला तो फालतू हो जाएगा, भाव कम मिला तो कम हो जाएगा, पर 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए तक हो जाएगा एवरेज अगर एवरेज। 20 रुपए केजी अगर मिर्च जा रही है, तो आप 3 लाख रुपए। हाँ वो खर्चा काट के हाँ। शुद्ध हाँ, बताया, वो प्योर प्रॉफिट है आपका। प्योर प्रो। अगर 20 रुपए केजी मिर्च जा रही है हाँ तो, जी, अगर 40 रुपए केजी जाएगी तो डबल हो गया डबल जो। हो जाएगा सर। संदीप जी, जो पारंपरिक खेती करते हैं हाँ किसान, जी उनको आप क्या राय देना चाहेंगे? सर, पारंपरिक खेती में तो घर का गुजारा भी नहीं चल रहा है, ये मैंने करके देख लिया, अच्छा। सिरसों गेहूं बो के देख लिया, उसमें कुछ नहीं आना जाना। इसमें क्या है कि डेली आते हैं पैसे हाँ। और डेली नगद आते हैं, हम्म। तो इसमें बहुत बढ़िया सिचुएशन, अभी मेरी बहुत बढ़िया सिचुएशन है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब देखो कितने लोगों को आपने रोजगार दे रखा है? रोजगार सर 15 तो डेली आते हैं मतलब लेडीज। 15 महिलाओं को हाँ, आपने रोजगार दे हाँ जी, रखा है, 15 महिलाएं डेली आपके हाँ पास काम करने के लिए आते हैं? वो फिर और ज्यादा भी आती हैं, वो जी सीजनली है। जी जी जी। मतलब 15 तो आती हैं सर। 15 तो डेली आती हैं, लेकिन जैसे वो महिलाएं बढ़ती भी रहती हाँ हैं, जी, काम के ऊपर है वो काम तो। के ऊपर है, जी। सीजन के ऊपर तो और भी ज्यादा आ जाएगा। अच्छा, दूसरा कितनी एकड़ में फिलहाल आपने कर रखी है? ये 8 एकड़ में है टोटल सर। 8 एकड़ हाँ, में आपने लगा रखे हैं। हाँ जी अच्छा, क्या क्या उगा रखा आपने? सर, मिर्च है कि ये खीरा है, टमाटर है, और क्या नाम से तरबूज है, जी। और 3-4 एकड़ गेहूं है। तो दोस्तों, जैसा संदीप जी ने बताया, पहले ये पारंपरिक खेती करते थे, तब इनके बच्चों की फीस भी समय पर नहीं दी जाती थी। अब ये 10-11 साल से नकदी फसल होती हैं, जैसे जिसमें सब्जियां आती हैं, वो कर रहे हैं। और फिलहाल इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही अच्छी हो गई है। 15 से 16 महिलाएं इनके पास काम करती हैं। मिर्च से ये 5 से 6 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं। हमने आपको डिटेल जानकारी दी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।